हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 26 सितंबर और 26 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन गए यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम के जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो, तो लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सभी एग्जाम के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जो अगर देखेंगे तो मिनिमम 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। कभी कभी 8 से 10 से तक के 12 तक के क्वेश्चन यहाँ से पूछे भी गए हैं। जीके जीएस के जो सेक्शन होते हैं इसमें करंट अफेयर्स जो क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड कर दिया जाता है, तो जो कि हम नज़रअंदाज कर देते हैं, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जो कि आप अगर 10 से 15 मिनट अगर लगाते हैं तो यकीन मानिएगा आप पूरे में से पूरे नंबर यहाँ पे कवर कर सकते हैं क्वेश्चन। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा जो लिखित पुस्तक नेशन कॉलिंग का विमोचन किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो सोना जो गोयल है, एक IAS ऑफिसर है। तो हाल ही में इनके द्वारा जो लिखित जो पुस्तक है नेशन कॉलिंग, इसका विमोचन इनके द्वारा किया गया है। तो सोनम गोयल जो कि हमारे भारत के एक IAS ऑफिसर, ये पहली ये जो बुक है पे खास किसके ऊपर डिपेंड है, तो जो बुक है देखेंगे जिस पुस्तक का जो इनके द्वारा जो लिखी गई है, ये पुस्तक उन जो यूपीएससी जो तैयारी करते हैं स्टूडेंट, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है और बहुत सारे प्रॉब्लम की वजह से लोग फेस करते हुए तैयारी करते हैं, तो खासकर यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए इस बुक को लॉन्च की गई है। उनमें से जो सोनल गोयल ये भी एक IAS ऑफिसर है। अभी इसके पहले आप वो भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब करे, तो अपने जीवनी के बारे में और जो आगे बढ़ने के लिए जो प्रेरित करने के लिए बुक इनको द्वारा लॉन्च की। बहुत ही अच्छी बुक है, पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। तो इसका भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हाल ही में इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? लखनऊ में, भोपाल में, इंदौर में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश के जाने माने शहर है इंदौर, जो कि आपके स्वच्छता मामले में हर साल लगभग पिछले 4-5 साल से प्रथम स्थान। अभी हाल ही में जो वायु जो गुणवत्ता है, जो वायु पॉल्यूशन के लिए यहाँ पे गुणवत्ता चेक की गई है, इसमें जो टॉप में आपका इंदौर सिटी फर्स्ट है। यहाँ पे स्वच्छता में तो है ही, अब वायु के स्वच्छता में भी आपका इंदौर सिटी प्रथम स्थान में। 100 सीटों का आंकड़ा 100 सिटी में इसको निकाली गई है, तो इंदौर सिटी प्रथम स्थान पे है। तो हाल ही में इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव का कहाँ आयोजन किया जा रहा है? इंदौर में किया जा रहा है। तो ये आपका जो इंडिया जो स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव है क्या, ये खासकर सभी जो 100 जो स्मार्ट शहरों को इसके भागीदारी में इसको देखी जाएगी। इसके तहत जो जितना भी स्मार्ट सिटी अंतर्गत जो 100 स्मार्ट जो शहर है इसमें भागीदारी इसमें देखी जाएगी कि जो स्मार्ट सिटी इसमें जो यहाँ की जो सरकार उस पर क्या क्या काम कर रही है, उसको सिटी को डेवलप कर रही है, इसमें शहरी नवाचार में क्या क्या विकास कर रही है, इस भूमिका में इसमें देखा जाता है। तो ये खास करके जो या इसका जो आयोजन है यहाँ पे, इस कॉन्क्लेव का आयोजन इंदौर सिटी में MP का किया जा रहा है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया के पहली क्रिकेट टीम कौन सी बनी है? इंग्लैंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा प्यारा भारत। देख सकते हैं यहाँ पे, तो वनडे के इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया के पहली क्रिकेट टीम कौन बन गई है? तो हमारे भारत की टीम बन गई है। तो ODI में देखेंगे तो वनडे इतिहास में 3000 छक्के लगाने वाली दुनिया के पहली क्रिकेट टीम आपका भारत बन गई है, तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही साथ ऐसे टाइप के जो इतिहास रचते हैं तो और हमें ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये खास करके ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में बहुत सारे रिकॉर्ड भारत के द्वारा बनाए गए, जिसमें आपको दूसरे मैच में भारत जो है कुल 18 छक्के इसमें लगाए हैं वनडे में। और इतिहास में देखेंगे, इस तरह के जो वनडे इतिहास में देखेंगे 3000 छक्का लगाने वाली दुनिया की टीम बनी है हमारा भारत टीम। तो इसको याद रखिए, B ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत के कितने प्रतिशत जो गांव को ODA प्लस घोषित किया गया है? 70%, 80%, 75% या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा C ऑप्शन। तो भारत के लगभग 75% जो गांव को, आधे से ज़्यादा इसमें ग्रामीण और सबसे ज़्यादा इसमें ग्रामीणों को इसको इंक्लूड किया जाता है, तो सबसे ज़्यादा 75% गाँव को ODA प्लस घोषित किया है। तो ODA प्लस क्या होता है? ODA प्लस इसका फुल फॉर्म होता है, ODA आपका ओपन डिफेक्शन फ्री इसका फुल फॉर्म होता है, और हिंदी में इसको
खुले में शौच मुक्त इसको हिंदी में बोला जाता है। तो इसका मतलब क्या है, तो ये आपका जो ODF प्लस में इस श्रेणी में वो गांव आते हैं जो आपके ठोस तरल जो अपशिष्ट प्रबंधन के साथ साथ खुले में शौच मुक्त स्थिति को इसमें ये आपका देखा जाता है। ये आपका मतलब देख सकते हैं गाँव एरिया में जो खुले में शौच इसको खास करके यहाँ पे इसी तरह ODF प्लस घोषित किया जाता है स्वच्छता को लेके। तो ये आपके लगभग 75% गाँव में ODF प्लस घोषित यहाँ पे किया गया है। तो इसको याद रखिए, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? जॉर्ज मार्को बेजेची ने या आपके फ्रांसिस्को बागेनिया ने या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा मार्को, नाम को याद रखिएगा, आपको दूसरे देश का है तो थोड़ा दिक्कत होता है। तो मार्को बेजेची ये आपके कहाँ के रहने वाले हैं? ये आपके रहने वाले हैं आपके इटली के, याद रखिए इटली के एक कार रेसर है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में आपका कार रेसिंग हुआ जो कि भारत में पहले बार हुआ है। तो इटालियन एक राइडर हैं, कार रेसर हैं। तो इन्होंने जो इंडियन ग्रैंड प्रिक्स जो 2023 आपके उत्तर प्रदेश में हुआ है बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में, तो इन्होंने जो इंडियन ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने जीता है इटली के जो मार्को आपके बेज्जेची ने। तो इसको याद रखिएगा। और इसके तो जो सेकेंड में आए हैं और थर्ड में आपका ये आए हैं, तो पहला आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में विश्व फार्मासिस्ट दिवस जो है, वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे जो है आपका कब मनाया जाता है? 23 सितंबर, 25 सितंबर, 24 सितंबर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो हर साल 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस इसको मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है फार्मासिस्ट दिवस? तो 1912 में बता देता हूँ मैं। तो सन 1912 में इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल जो फेडरेशन है, 1912 में इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल जो फेडरेशन की स्थापना किया गया था। क्यों किया गया था? तो ये खास करके जो है स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के इलाज के लिए, स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए आपके इस फार्मास्यूटिकल जो भूमिका है, इनके लोगों को जागरूक करने के लिए, इनके जो मुख्य उद्देश्य है स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए, इस उद्देश्य से इसका जो फेडरेशन का स्थापना किया था, तब से इस 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसको याद रखिए, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? मुंबई, चेन्नई, नई दिल्ली, इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन नई दिल्ली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। किसके द्वारा किया गया उद्घाटन? तो हमारे जो ऊर्जा मंत्री हैं, कौन है? RK सिंह। RK सिंह अभी वर्तमान में हमारे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं। और ये खास करके जो भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन है क्या, तो खास करके जो ऊर्जा परिवर्तन की, देख सकते हैं यहाँ पे जो ऊर्जा परिवर्तन के दिनों दिन यहाँ पे इसी को देखते हुए जो है आपका, तो यहाँ पे जो खास करके जो जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा परिवर्तन बोलते हैं, जलवायु परिवर्तन को देखते हुए यहाँ पे हमारे देश के लिए, सभी विश्व के लिए खतरा है। इसी उद्देश्य से भारत जो है इसमें 2030 तक टारगेट रखी कि जो समय सीमा के पहले जो है आपका टारगेट रखी, लेकिन समय सीमा से पहले आपका वो खास करके जहाँ अपने 500 जो गीगावाट जो नवीकरण ऊर्जा को लक्ष्य हासिल कर लेगी, लेकिन 2030 तक टारगेट रखी है। तो कि ये खास करके यहाँ पे 500 जो गीगावाट नवीकरण ऊर्जा को लक्ष्य यहाँ पे 2030 मतलब उसके पहले हासिल कर लेगी, लेकिन टारगेट जो है 2030 तक समय सीमा रखी गई है। तो खास करके यहाँ नवीकरण ऊर्जा को हासिल करना, इसी उद्देश्य से ऊर्जा शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में भारत और पाकिस्तान सीमा पर सांचू पोस्ट, ये आपका कहाँ पे स्थित? भारत पाकिस्तान के जो है आपका सांचू पोस्ट सीमा पे स्थित है, सीमा भारत पाकिस्तान सीमा पे। तो जो सांचू पोस्ट पर सीमा द्वार का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो आपके राजस्थान में किया गया है। राजस्थान की बात करूँ, यहाँ की राजधानी जयपुर, जिसको पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ भी चुनाव होने वाली है। तो भारत पाक जो सीमा पर जो सांचू पोस्ट पर सीमा द्वार का उद्घाटन यहाँ पे किया गया है। तो ये आपका सांचू पर जो खास करके जो सांचू पर बहुत पहले जो है आपका 1965 का 1965 का युद्ध हुआ था। लगभग 58 साल बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे प्रवेश द्वार बनाया जा रहा है, यहाँ पे दरवाज़ा बनाया जा रहा है, जो कि BSF के जो सांचू सीमा पर है, जो कि ये आपका दरवाज़ा यहाँ पे मेन गेट बनाया जा रहा है। कहाँ पे?
राजस्थान के कहाँ पे? भारत और पाकिस्तान सीमा पे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे इसके तहत पर्यटन विभाग को, जो पर्यटन को भी डेवलप किया जाएगा, इसके तहत पर्यटन क्षेत्र भी विकसित होगा इसके तहत। अगला वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेखक याद रखिएगा, जो जितने भी इम्पोर्टेंट जो लेखक होते हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हाल ही में जो प्रयागराज जिनका निधन हुआ है, कौन थे या कौन से क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति थे? गायक थे, पत्रकार थे, लेखक थे, या इनमें से कोई नहीं थे? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लेखक थे। याद रखिए, जाने माने लेखक। इनकी जो प्रयागराज, इनका नाम है, लेखक थे। इनका हाल ही में 88 साल की ओल्ड एज की वजह से 58 साल की एज में इनका निधन हो गया है। और इनके द्वारा बहुत सारे जो मूवी की लेखन कार्य भी इनके द्वारा किया गया है। अगर देखेंगे तो अमर अकबर एंथोनी, जो कि अमिताभ बच्चन और 2-3 हीरो थे, ये आपके उनके द्वारा इस कहानी को लिखी गई मूवी को। नसीब अमिताभ बच्चन की, कूली मूवी तो जानते होंगे, इनके द्वारा लिखी गई थी। तो जाने माने बहुत सारे फिल्मों के लेखक हैं और इनका हाल ही में इनका मुंबई में डेथ हो गया। तो इसको याद रखिए। तो लेखक है, तो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो साथ ही साथ ये तो आपका लेखक भी हैं, ये तो आपके लेखक हैं, तो साथ ही साथ आपको नाम को भी याद रखना है। तो प्रयागराज इनका नाम है और ये आपके कौन से क्षेत्र से संबंधित है? ये आपके लेखक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हाल ही में भारत के जो बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? देख सकते हैं भारत के बाहर भी हमारे जो हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ पे किया जाएगा? अबू धाबी, न्यू जर्सी, दुबई, या इनमें से कोई नहीं थी? आपका न्यू जर्सी में, ये आपका अमेरिका के जाने माने शहर है न्यू जर्सी, अमेरिका के अंतर्गत आती है। तो ये आपके भारत के बाहर जो न्यू जर्सी में, अमेरिका का जो शहर है न्यू जर्सी में, दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का उद्घाटन यहाँ पे किया गया है। तो ये जो हिंदू मंदिर है कौन से भगवान जी का है? तो ये खास करके है जो अमेरिका के न्यू जर्सी में इसका, इस मंदिर का यहाँ पे 8 अक्टूबर को इसका उद्घाटन किया गया था। आपका अक्षरधाम मंदिर है, याद रखें, अक्षरधाम का मंदिर है और लगभग 183 एकड़ में आपका फैला हुआ है और विश्व के दूसरे सबसे विशाल हिंदू मंदिर है। इसको याद रखिए, विश्व में देखें दूसरे सबसे विशाल मंदिर है, 183 एकड़ में फैला हुआ है। और इस मंदिर में जो अक्षरधाम जो मंदिर है, इसमें देखेंगे 10,000 से भी ज़्यादा मूर्ति यहाँ पे स्थापित की गई है, जिसका उद्घाटन 8 अक्टूबर को यहाँ पे उद्घाटन किया जाएगा। तो इसका भी ऑप्शन किया, ये न्यू जर्सी में ये बनाया जा रहा है, तो इसको याद रखें, अमेरिका के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, हमारे रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह हैं। इन्होंने भारत ड्रोन शक्ति 2023 प्रदर्शनी के उद्घाटन कहाँ पे किया गया था? इसका जो उद्घाटन है गाजियाबाद में। कहाँ? तो आपका जो हिंडन एयरबोस स्टेशन है, जो इंडियन एयरफोर्स जो स्टेशन यहाँ पे हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यहाँ पे भारत ड्रोन शक्ति 2023 का प्रदर्शन किया गया था। खास करके जो हमारी जो ड्रोन शक्ति को बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, तो दुश्मनों को लड़ने के लिए यहाँ पे जगह जगह कई यूनिट में इसको आपका इस अभियान को किया जा रहा है, जिसमें अलग अलग यहाँ पे पुलिस फोर्स वगैरह यहाँ पे सेफ्टी के लिए, यहाँ पे लोगों के लिए इसका प्रतिबंध भी किया गया है। कहाँ पे? गाजियाबाद। तो हिंडन एयरबोस स्टेशन में इस 2 दिवसीय जो आपका प्रदर्शनी इसके किया जाएगा, तो इसको याद रखें। तो ये आपका 2 दिवसीय भारत ड्रोन शक्ति अभियान है, कहाँ पे? गाजियाबाद में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत को किस राज्य में 54वां टाइगर रिजर्व, जिसका नाम है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है? याद रखिए, भारत का जो किस राज्य में 54वां क्रम का टाइगर रिजर्व, जिसका नाम है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ये आपका कहाँ पे मिला है? तो आपके मध्य प्रदेश में। याद रखें, मध्य प्रदेश में इस टाइगर रिजर्व को आपका मिला है, बनाया जा रहा है, जिसका नाम है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। भारत के कौन से क्रम का है? ये आपका 54वां क्रम का टाइगर रिजर्व है। अगर देखेंगे मध्य प्रदेश का, ये आपका 7वां टाइगर रिजर्व है, इसको याद रखिए। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो आने वाले एग्जाम के लिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिएगा। तो ये खासकर ये आपके राज्य का 7वां आपका टाइगर रिजर्व है और भारत में देखें तो 54वां क्रम का टाइगर रिजर्व है, जहाँ पे आपके लगभग सभी जानवर, लोमड़ी, बाघ, हाथी, तेंदुआ वगैरह, ये सभी लगभग जानवर इसमें आपको देखने को मिलेगा। और लगभग 1414 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है, तो इसको याद रखिए। भारत के मध्य प्रदेश में इसको बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में फ्रांस ने किस देश से अपने जो राजदूत, जो राजनयिक, जो राजदूत बनाए रहते हैं, तो राजदूत और सैनिकों को वापस बुलाया गया है? तो नाइजर देश से, यहाँ पे जो है नाइजर में
यहाँ पे सरकार को यहाँ पे हटाया जा रहा है, यहाँ के राष्ट्रपति को। तो इसी के चलते यहाँ पे जो यहाँ पे हंगामा हो गया। तो इसी के चलते जो फ्रांस देश ने यहाँ का जो राष्ट्रपति कौन है थे, इमैनुअल जो मैक्रोन है यहाँ के राष्ट्रपति, इन्होंने आदेश दे दिए यहाँ पे जो राजदूत जो सैनिकों को यहाँ पे वापस बुला लिया गया है नाइजर से। तो इसको याद रखिएगा। तो इसका भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में कर्मा पूजा त्यौहार मनाया गया है? गोवा, राजस्थान, झारखंड या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड। थोड़ी बात करते हैं फिर क्वेश्चन में आते हैं। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है झारखंड के? तो हेमंत सोरेन जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो ये आपका जो कर्मा पूजा जो त्यौहार यहाँ पे, ये कर्मा पूजा जो फेस्टिवल जो त्यौहार है क्या जो झारखंड में मनाया जाता है? तो कर्मा पूजा त्यौहार ये खास करके यहाँ पे यहाँ के जो महिलाओं के द्वारा इसको मनाई जाती है। ये आपके जो फेस्टिवल जो पर्व है, जो बहनें होती, जो सिस्टर होती, बहनें जो अपने भाइयों की सुख समृद्धि के लिए, उनकी कामना के लिए, उनके हेल्थ के लिए, दीर्घायु एज के लिए इनको ये खास करके मनाई जाती है अपने भाइयों के लिए यहाँ की बहनें। और ये जो कर्मा जो पूजा त्यौहार है खासकर अन्य राज्यों में बनाया जाता है, जैसे आपका बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, असम, उड़ीसा, बंगाल, इन राज्यों में भी ये खास करके मनाई जाती है। तो इसको याद रखिए। त्यौहार से, फेस्टिवल से भी क्वेश्चन अक्सर एसएससी में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा। हाल ही में आईसीसी लैम्बोर्ड ने किसे एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? तो प्रवीण गर्ग, पुनीत सिंह, संजीव मंत्री या इनमें से कोई नहीं? तो हाल में जो संजीव मंत्री हैं, इसको हाल में जो आईसीसी लैम्बोर्ड, ये जो कौन सी कंपनी है? तो आईसीसी जो लैम्बोर्ड कंपनी एक इंश्योरेंस कंपनी है, बीमा कंपनी है। तीसरी के हाल ही में जो एमडी और सीईओ के रूप में संजीव मंत्री को बनाया गया। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए, आज का सेशन कैसे लगा जी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और पहले बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। चलिए, थैंक यू।